प्रणाम जी। लड्डू गोपाल को जी इसलिए वो हो गया था जी कंफ्यूजन मुझे तो, कि मतलब जिसका भाई नहीं वो तो क्या भाई का राखी बांध है, जिसका बेटा नहीं है क्यों मेरा बेटा। तो मतलब अब राज्य महाराज जी ने समझाया तो पता चला कि जैसे हमारी दृष्टि वैसी ही सृष्टि, हम किस भाव से उन्हें मान रहे। तो अब हम पता चला कि हमारा तो ये बाल स्वरूप ब्रज में आया था, लेकिन यहाँ के लोग इन्हें रखो तो बैठे, लेकिन अज्ञानता में है ना, जिसका बच्चा नहीं वो बेटा मान रही, जिसका भाई नहीं वो भाई मान रही। तो ऐसा ऐसी दृष्टि है यहाँ वालों की तो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वैसे देखो मैं अपने भाव बताऊं थोड़े से, ये तो महाराज जी को पता, भाई सुंदर साथ को पता। वैसे है भाई देखो, मैं तो मानती नहीं कि पांच तत्वों में परमात्मा है। पांच तत्वों से परमात्मा ऊपर उठ गया। चेतन तो हमारी वाणी है। अगर पांच तत्वों में लड्डू गोपाल जी में परमात्मा होते, तो अब तक के में अगर ये चेतन होते, तो हमें खोज लेते, परमात्मा को खोज लेते, वाणी खोज लेते हैं, वाणी की शरण में आ जाते। पांच तत्वों से तो ऊपर उठे परमात्मा। हमारे जो भी सुंदर साथ है, जो ब्रह्मांगनाएं हैं, वे पांच तत्वों से ऊपर उठे। पांच तत्वों में थे संसार हिल रहा। जी बिल्कुल सही। हाँ। बिल्कुल, क्योंकि पांच तत्वों में जो भी प्रेम सखी जी ने बताया है कि मतलब चार भाव वर्णन किए गए हैं, कि एक तो दास्य भाव से, दूसरा सखा भाव से, तीसरा वात्सल्य भाव और चौथा माधुर्य। चार भाव से भक्ति की जाए। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे इन चारों में से एक प्रिय है, वो है माधुर्य भाव, जिस भाव से गोपियों ने है ना। लेकिन कोई कह रहा है के रूप में, कोई सखा के रूप में, है ना, कोई किसी सुंदर साथी माइक का ध्यान रखा करे, अगर नहीं बोले तो म्यूट रखे, फिर मेरा ध्यान डिस्टर्ब होता है इधर से। जर्मन भाई जी अपना माइक ऊपर, है ना। तो चार भाव कहे, लेकिन चार भाव में से माधुर्य भाव श्रेष्ठ बताएगा। अब उनके पास ज्ञान तो नहीं, जो भी बताया कि वे तो एक मूर्ति को मान रहे, लेकिन उस मूर्ति के अंदर कौन सी शक्ति ने दिला की, मतलब मूर्ति नहीं, जो जैसा स्वरूप बनाया गया है, इस स्वरूप के, इस रूप के अंदर कौन सा स्वरूप समाहित, वो नहीं पता। तो उनकी दृष्टि कहाँ तक है, केवल मूर्ति तक। इसलिए देखा होगा जहां भी चलेंगे उठाकर चलेंगे, चाहे शादी में जा रहे, कहीं सफर में जा रहे, रिलेटिव के जा रहे, लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि केवल एक मूर्ति तक है, कि यही सब कुछ है। लेकिन अगर जिसके पास जागृति है, वो तो यही समझेगा कि हाँ ये एक ऐसा प्रतीक है, जैसे मान लीजिए अपने दादा का किसी का फोटो होता है, भाई ये तो प्रतीक है, लेकिन इसके अंदर तो वो चेतन नहीं, वो चेतन तो कुछ और है। उसे परमात्मा की पहचान हो जाती है। अब उसे तो ये भी पहचान हो जाती है कि जो सुंदर सात का पांच तत्वों का पिंड है, इसके अंदर भी परमात्मा कैसे है, आवेश रूप से, यानी हुक्म के स्वरूप से विराज। लेकिन वो तो जड़ मूर्ति हो गई ना, ये चेतन मूर्ति है जो अगर सुंदर सात के अंदर, ये अंतर होता है। क्योंकि उस समय तो वो स्वरूप भी चेतन था, तो अब वो स्वरूप तो हमारे सामने नहीं है। लेकिन इसमें पांचों स्वरूप नहीं थे। सुंदर सात जी आती है, एक चौपाई आती है जो पन्ना जी में था, कि सुर असुर सबके ए पति, सुर असुर सबके ए पति, सबको ही एक ही दया, रेत दीदार साईं सबन को, जिन्हों जैसा चाहिए। जब पन्ना जी में 11 वर्ष तक की लीला हुई है, उसमें जिसने जिस भाव से परमात्मा को देखना चाहा, उसी रूप में प्राणनाथ जी दर्शन देते थे। मुसलमान लोग थे तो वे मोहम्मद साहब के रूप में, तो उनको मोहम्मद साहब के दर्शन होते थे। किसी को ब्रज का स्वरूप प्यारा लगता था तो वो ब्रज के रूप में ही देखते थे, उनको दर्शन देते थे। कोई इसको रास की लीला अच्छी लगती थी, कुछ व्रती जिसको जो ज्यादा अभी प्रश्न चल रहा था, वो रास वाले स्वरूप में दर्शन थे। किसी को देवचंद जी के दर्शन करने होते, जैसे नामचंद उनकी आस्था गद्दी पर थी, तो कहते थे सब कुछ देवचंद जी है, तो वो देवचंद जी के रूप में उनको दर्शन देते थे। जैसे संग जी, नाग जी, प्रेम जी तीनों गए थे सुंदर साथ जी, तो उन्हें देवचंद जी के अंदर दर्शन होते। तो कहा कि कहाँ है वहां गादी पर, यहाँ है इनके अंदर देवचंद जी। तो और कोई उनके अपने स्वरूप में देखना चाहते तो वो स्वरूप, और कोई परम धाम के स्वरूप में देखना चाहते हैं, जैसे छत्रसाल जी को दे तो उस रूप में दर्शन। तो ये जिस भाव से रूह भजना चाहती है, वैसा ही रूप है, तो वो आनंद देते हैं। हाँ जी। अगर देखो मस्जिद में परमात्मा होते, तो ये मस्जिद को एक हम जिक्र, हम लड्डू गोपाल को तत्व, मिट्टी तत्वों को माथा टेक के है। मिट्टी तत्व है जी, पित्तल समझ लो, सोना समझ लो। अगर हम उसे माथा टेक रहे, एक सिर्फ कहना वो ही, जैसे हमारे दादा की बाबा की तस्वीर है, बस हाथ जोड़ ले भाई, ऐसे हमारे थे, ऐसा ही ये मस्जिद है। अब मोहम्मद साहब जी तो देंगे पर एक उदाहरण, जिक्र मुझे कोई उदाहरण दे दे भाई, मुजफ्फरनगर तो ऐसा है, बना के यहाँ नक्शा दे दिया और मैं नक्शे कोई पूछ जाऊं। हाँ
तो ये तो है उसकी आकृति पूज रहे। बस बस बस। अगर ये परमात्मा की आकृति पूजते, आज एक पे ही ये विश्वास कर रहे मोहम्मद साहब जी पे, और फिर भी इनके साथ इतना अत्याचार हो रहा, तो क्यों हो रहा? कि मिट्टी तत्व को पूज रहे जी। इससे हमें ऊपर उठना। देखो हमें भी रोज ध्यान में बताया 5 तत्वों से ऊपर उठो, चेतना से भी थोड़ा सा समझो कि हम कौन है, चेतना क्या है, इसमें सुरता कौन सी बैठी, तो हमें फिर परमात्मा तक जोर पे लगाते उठाने। जी जी जी। मूल स्वरूप एक है, बाकी ये रूप है ना। लेकिन सुंदर सा जी एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, अगर यही बात देखो विचार करें इस चीज पे, ये तो बिल्कुल अज्ञानता है कि अगर मूर्ति तक हमारी दृष्टि बिल्कुल 100%, उसके अंदर चेतना नहीं है, लेकिन अगर हम ये देख रहे हैं कि इस रूप में मेरे धनी ने लीला की और ये रूप आज भी गोलोक में अखंड है, चेतन है, तो वहां तक ये मूर्ति की पूजा तो नहीं जाएगी, लेकिन एक माध्यम है, एक स्मृति, जैसे कि बताया दादा दादी की। लेकिन वही दृष्टि फिर हमारे पर भी आती है। मान लीजिए हमारे शत्रु हैं, ये हमारे सुंदर साथ है, उनका तन भी तो 5 तत्वों का है, उनका तन देखो जी उस 5 तत्वों में, इस 5 तत्वों में फर्क, जैसे आप हैं, और जैसे कि मास्टर जी हैं, या कोई मास्टर जी की मम्मी है, मम्मी है, कोई भी रिश्तेदारी में इनका अंश है। अब मास्टर जी तो लग रहे परमधाम की सेवा में, परमात्मा की में, और इसका ही बच्चा कोई लग जाए, उसे पता ही ना हो एक 5 तत्वों में, तो वो बताओ मास्टर जी के तत्वों की तुलना करेगा उसका, जिस पे परमात्मा की दृष्टि पड़ी वो तत्व भी अखंड हो गया, उसकी दृष्टि में अखंड हो गया, भले ही वो 5 तत्वों में विलीन हो जा, लेकिन वो अखंड रहेगा। कैसे आकृति थी। हाँ वही हाँ रहेगा। लेकिन ये पूरी अज्ञात रहेगी कि हम अगर मूर्ति को ही देख रहे हैं कि बस यही सब कुछ है, उसमें ना विष्णु का पता, ना उनकी लीलाओं का पता, ना उनके अंदर ये पता कि वो लीला कहाँ है, किसने की, कैसी लीला की, किसके साथ की, क्यों 11 वर्ष तक की, तो वो पूरी अज्ञान है ना। तत्व को वही काम हो गया। वो आपने समझाया था, पानी एक सोने के गिलास में है तो सोने का गिलास कहेंगे, अगर उसमें दूध है तो दूध का गिलास कहेंगे। वही है बर्तन, वही है 5 तत्वों का। अब इसमें कौन सा शेरनी का दूध ठहर ठहर इसमें ठहरेगा, ये वो उसमें ठहरेगा, जो बिल्कुल ही गिलास मतलब बिल्कुल एक 5 तत्व ही रह गई। और जिसने तत्व भी तप कर लिया हो तो उसमें शेरनी का दूध होगा, इसमें यो भी स्थिर होगा तो मालिक का ध्यान करेगा। बिल्कुल सही है। हाँ लेकिन इनके अंदर सुंदर सा जी एक विशेषता और देखना आप, ये तो मैं समझ रही हूँ आप कहाँ की बात बोल रहे हो, मैं समझ रही हूँ कहाँ से सुन रही हूँ ये बात। एक बात का ध्यान रखना, अगर हम किसी भी स्वरूप से नफरत करेंगे, चाहे वो बाल रूप हो, चाहे वो किशोर स्वरूप रास हो, प्रेम से वंचित रह जाएंगे। ज्ञानी तो बन जाएंगे लेकिन प्रेम का अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नहीं जी नहीं, जो ना झलक ऐसा भाव नहीं है। हाँ, जो झलक सही ब्रह्म कह रहे हैं आप, ऐसा भाव नहीं है हमारा। हमारा तो भाव सिर्फ यही है कि ऐसे हमारे श्री छोटे से लड्डू गोपाल थे, जी जी, ऐसे थे, तस्वीर है बस वो जो एक। वो ब्रज में हाँ आंटी, जैसे हमारे घर में भी है, 2 लड्डू गोपाल जी हैं। तो मतलब मैं जैसे उनकी दीवा बत्ती मैं ही करती हूँ, जैसे सेवा पूजा जो भी घर में कराते हैं सास ससुर सब करती हूँ। पर मतलब वो इच्छा नहीं होती कि ये हमारे मूर्ति पूजा है, मतलब उनके लिए भाव नहीं निकलते जैसे राज जी के लिए निकलते हैं अंदर से। तुमने तो सुनो बेटा, इसमें जो तुमने कहा ठीक है, तुम्हारे पास वाणी नहीं है, है। तो तुम अब लड्डू गोपाल जी की आरती करते हो, तो क्या उनकी लड्डू गोपाल जी वाली आरती नहीं नहीं, नहीं आरती नहीं करती मैं आंटी। अब तो बल्कि मैंने छोड़ रखी है कुछ दिनों से, तो मैं 1 डेढ़ महीने से तो मैंने अपना मंदिर अलग कर रखा है। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था ना कि हमारे मंदिर में सबकी तस्वीरें हैं। कहना चाहूंगी? देखो लड्डू गोपाल जी को तुम पूजा करोगे तो उनकी आरती, भोग, सब कुछ अलग है, जो गोलोक तक पहुंचा, या फिर विष्णु रूप में करोगे, ठीक है। लेकिन जब हम मंदिर में अगर है, ये कह रहे कि अलग से उनकी आरती, अलग से उनका भोग, कुछ करने की जरूरत नहीं। वाणी हमारी वाणी की आरती, परमधाम की आरती जो होती है, सुख को निदान होता है, जो होती है, वो तो केवल एक प्रतीकात्मक है। ये नहीं कहा कि तुम उनकी आरती उतारो, ये नहीं कहा जाता है। अगर घर में नहीं है, नहीं कमी नहीं है, रखने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, आप, मैं वो नहीं कह रही आंटी। जैसे हमारे मंदिर, जो हमारा मंदिर घर का बनाया हुआ है, इसमें सबकी तस्वीरें रख रखी हैं इन्होंने, सास ससुर ने मेरे, ये सबको मानते हैं। तो हाँ वही मैंने अपने राज्य की तस्वीर रख रखी है।
मेरा एक पांचों स्वरूप है, मैंने अलग से कैलेंडर टांग रखा है और राज्य के स्वरूप है। अगर मैं कोई भी पूजा जो अपनी सेवा पूजा करती हूँ, मानी पढ़ती हूँ, तो मैं राज्य को ही सामने लेकर पढ़ती हूँ। मतलब मेरा ध्यान और किसी तस्वीर पे जाता नहीं है। देखो आप कह रहे हैं ना कि अपमान नहीं करना, किसी को बुरा नहीं कहना किसी स्वरूप के बारे जैसे भी मानिक भाई जी ने कहा, जैसे वो पित्तल की मूर्ति हुई है, सोने की हुई है, तो मूर्ति जड़ मूर्ति, ऐसे अगर हम में। कहें हाँ जी। फोटो रख रखी तो वो भी मूर्ति है, वो भी कागज ही है। हाँ जी है। ध्यान रखना है, सेवा पूजा करनी है वो मूल मिलावे की करनी है, परम धाम की करनी है, यहाँ भी नहीं करनी। नहीं जिस तरह आंटी मैं यहाँ हूँ ना, तो जिस तरह बोल देते हैं कि कान्हा को नहलाना भी होता है, धुलाना भी होता है, तो वो ड्यूटी मेरी है, मैं ही नहलाती धुलाती हूँ। पर मैं आरती मैं किसी की नहीं करती, मैं अपने राज्य की करती हूँ। जो सेवा पूजा वाणी पाठ जो भी है, मैं सब उन्हीं की करती हूँ। हाँ, वाणी की बस आदत नहलाना की पड़ता है। जरूरत नहीं है, हाँ। तो सब हमारी वाणी के अंदर है घर में। हाँ। उसमें ये भी नहीं कि जब घर परिवार ने रख रखा तो तुम उसमें नकारात्मकता लाओ कि मैं ये करूँ, ये हाँ वो है, मैं ये। वो कहना चाह रही हूँ आपको। हाँ हाँ। अपना भाव बदल लो, अगर नहीं है घर में तो रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सब चीज साढ़े मैंने सबके। तो आंटी अलग अलग रख लिया अपना मंदिर कुछ दिनों से ना, 1 डेढ़ महीने से मैं अलग ही रख रखे हैं। मैंने अपने महाराज जी के स्वरूप, मेरा मन नहीं मान रहा था मतलब उस मंदिर में महाराज जी वाणी पधराने का। तो मैंने एक अलमारी में अपनी फोटो रख ली महाराज जी की, उसमें नीचे वाणी पधरा ली। मैं उसमें अपने कमरे में रख रखी, मैं वहीं अपनी सेवा पूजा अलग करती हूँ। हाँ, मैंने सारा मंदिर अलग कर रखा है अपना। चाहिए बस ये है। क्यों ऐसा, क्यों इसमें आजादी? क्योंकि इस रूप में हमारे धनी ने लीला की, ये ब्रज की लीला से अक्षरभंग को हाँ। भी प्यारी लगी कि वो आज भी अखंड है, आज भी चल रही है। हाँ जी। अगर उस स्वरूप से हम नफरत करते हैं तो हम अपने राज्य के एक अंग से नफरत करते हैं, बस ये हाँ मकसद जी। है। और बाकी अपना अपना भाव है सुंदर सा जी, जैसे जिसको उचित लगे, सब अपने इंडिपेंडेंट है, कोई किसी को बोलता हूँ जैसे नहीं, क्योंकि ये भाव होता है देखना। किसी को कोई सा स्वरूप अच्छा लग रहा है, पन्ना जी में लीला होती थी, कोई किसी रूप में देखना चाह रहा, कोई किसी रूप में देखना चाह रहा, वो धनी उसी रूप में दर्शन देते थे। और ये तो राज्य ने परमधाम में भी कर रखी कि जो अनेकों रूप धरकर, अनेक अनेक रूप धरकर परमात्माओं को आनंदित करते थे। तो खेल की बात है, खेल में 5 स्वरूप धारण करे थे भगवान जी, ब्रज का, रास का, फिर मोहम्मद साहब के रूप में आए, फिर देवचंद जी और महाराज जी, और फिर बाकी तो परमहंसों के रूप में भी सुंदर जी अनंत रूप में। हाँ जी, मतलब मैं ये कहना चाह रही, जिन नफरत नहीं है, लेकिन दुख जब होवे, मतलब परमात्मा किसी का भाई नहीं होता ना। परमात्मा किसी का इस तरह के जो हम लौकिक संबंध जोड़ लें, तो ये इस बात का दुख होगा जी। जैसे कि एक घटना अभी मैंने कुछ दिन पहले देखी, नाम तो नहीं मैं ले सकती, कि मतलब ऐसा बोल लेंगे बच्चे को भी घर में कि जा काना भैया को दे आए चीज, तेरे काना भैया बुला रहे। मतलब बिल्कुल, अभी भाई राखी भी नहीं आया घर बांधते हैं, में। हमको रक्षाबंधन पे राखी हाँ भी बांधते हैं। जी, वही नाटक वो देखा ना मैंने, देखो। हाँ, नाम नहीं मैं ले सकती। और मतलब महाराज जी का स्वरूप है, महाराज जी के स्वरूप के वस्त्र वे है 2-4 साल पहले ही लड्डू गोपाल के बार बार आवेंगे। हम यूं भी नहीं कह रहे, अरे कम से कम पहचान तो कर लो, ये भैया नहीं है, ये परमात्मा का एक स्वरूप ही है। तो उन्हें देख कर दुख होगा है जी, हमें तो पता। मतलब परिणामी हो के भी ये हाँ जी, ये नॉन परिणामी तारतम दे रखा है उन्होंने। नहीं बस निज नाम ले रखा, बस शेरपुर पे निज नाम ले रखा। तो फिर भी नाम तो ले ले, तो नाम में तो तुम पति का संबंध जोड़ रहे हो, फिर भाई कहाँ से बना रहे हो? भैया। और जो जो कहना दी, जो कह देंगे ना तो फिर नु कहे, मैं आई थी हमारे घर में तो ये हो गया, महाराज जी को नहीं मानते, मैं नु कह गई थी ना, तो इसलिए ऐसा हो गया हमारे घर में। फिर मैं नु कह जी। देखो जिसका जैसा उनको रहे, तो बच्चे क्या करते हैं। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूंगी, क्योंकि देखो जीव सृष्टि को भी तारतम्य में है ना। और जीवों के हम्म। भगवान ने भी ये कहा है कि तू मुझे जिस रूप में भजेगा, मैं उसी रूप में तेरे सामने हूं। अभी बताया ना कि अब किसी श्री कृष्ण जी को अर्जुन ने अपना सखा माना था, तो वे सखा रूप में मानते हैं। द्रौपदी को द्रौपदी ने भाई के रूप में कहा था कि भाई मेरी चीज की रक्षा की, तो वे वो भाव ले आएंगे द्रौपदी वाला, तो भाई बना लेंगे, है ना। तो इस तरह से सारे भाव हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने बताया कि तुम्हारे भाव हैं, जिस भाव से करोगे उसी भाव को मैं एक्सेप्ट हूँ, लेकिन मेरा जो भाव पूछोगे तो मैं अनन्य भाव करूंगा, मुझे वो भाव सबसे प्रिय है। बाकी तुम्हारे, तुम जो बचना चाहो। तो ये शास्त्रों में लिखा हुआ है सुंदर सा जी, इस मान्यता को लेकर चलते हैं। तो जीव तो तुम्हें माता भी पिता भी, आरती में नहीं बोलते, तो नटुओं की बात करें जो नहीं मानता वो भी कहते हैं
तुम ही माता पिता, तुम ही सबके प्राण पति। पति भी बना लिया, माता भी बना लिया, पिता भी बना लिया, भाई भी बना लिया, आखिर में पति भी बना लिया। तो ये तो आरती में ये सुंदर सा जी, इनका क्या दोष है? स्टार्टिंग में हुआ था आंटी मेरे साथ, जब मैं यहाँ आई थी ना, तो जैसे ये कान्हा जी को मानते हैं, लड्डू गोपाल जी उनकी सेवा करते हैं, भोग भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर जैसे हमारे यहाँ जैसे बताया भी था मैंने आपको, बोरी है उस पर कान्हा जी छप रहे हैं, फिर उसे बिछा के उस पर चलते भी हैं बोरी पे, मतलब कि ये तो बोरी है कोई, मैंने कहा कान्हा जी छप रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मैं रोई, बहुत रोई मैंने कहा ये कैसे लोग है भाई, कान्हा जी हैं और उस पे ही पैर रख के चल रहे हैं। तो मतलब मैं कई कई दिन तक रोई, बहुत रोई मैं। फिर एक बार तो आपने समझाया था, फिर मुझे मम्मी ने समझाया था कि तू इस भाव से देख ही क्यों रही है, ये जो कर रहे हैं इनका तो इन्हें मिलेगा फल, जो ये कर रहे। तो इस भाव से दे, मैंने कहा मम्मी मुझे दुख हो रहा है कि इसमें हमारे कान्हा जी की लीला हुई, ऐसे हुआ। फिर अब ये बोरी समझ के पैर धर रहे, मैंने कहा कान्हा जी पे धर रहे, वही बात तो वही बैठी बराबर ही है, स्वरूप तो कान्हा का ही है। तो स्टार्टिंग में बहुत दुख होया करा था, लेकिन इन्होंने फिर बिछाना ही छोड़ दी। जैसा मुझे लगा ना, मैं कहने लगी कि मेरे को तुम्हारे पैर कटेगा, तुम सड़ोगे, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा। मैंने वो पता नहीं क्या क्या बोल दूँ मुझसे, मैं बहुत कुछ बोल दूंगी, फिर इन्होंने वो बिछानी ही छोड़ दी बोल। लेकिन एक चीज है, इसे चलो। तुम एक पॉइंट पकड़ सकते हो, जैसे उनकी आस्था लड्डू गोपाल जी में है, तो उन्हीं से पकड़ो कि मुझे बताओ कि लड्डू गोपाल जी हैं कौन, कहाँ पर हैं? अगर इनका हम कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? कौन सी इनके अंदर कुछ से नहीं पता आंटी, उसी जैसे पॉइंट। मैंने पूछा ना, हाँ, हाँ तुझे ही ज्ञान है, तू ही ज्ञानी है, तुझे ही सारा पता है, इस तरह की बातें हैं। घर के हमें तो कुछ पता नहीं है। बिल्कुल सही है। इस बात से एग्री। और वो भी विशेषकर बहू की बात सुने, नहीं। वो भी विशेषकर हम्म। बात सुने, नहीं सुनेंगे, है ना? चलिए जी ठीक। और सिर्फ फिर एक। अगर कोई रिश्तेदार आकर भी समझाने लगे ना जी, जैसे किसी का रिश्ता कुछ और पड़ रहा, नु क्या बता हमारी तो केली बहू है, हमारी बहू को तो नु कह दे लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल, महाराज जी का जरा सा भी नहीं करती। और बस फिर तो नु क्या रिश्तेदार भी ना हो हमारे। सही है। सुंदर सुंदर साथ जी, अब थोड़ा सा जैसे सब वर्णन करे सुंदर साथ जी। अब जब हमारे राज्य महाराज जी ने यो तन धारण करा था गोलों की शक्ति का, उनका तन, तो उस टाइम हम गोपियां थी ना, हम सखियां ही थी सारी उस रूप में। क्या हम उनके बाहर के स्वरूप से भी प्यार करे थे ना? क्योंकि अंदर तो देखो, अंदर तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे राज्य लीला करे थे उस तन के अंदर। अंदर की तो तो पहचान ही, तन अंदर की तो अंदर की तो पहचान, जी, अंदर की तो पहचान ही नहीं थी। पहचान तो बाद में करवाई ना, तो उसी तन से मोह था ना, उसी तन से प्रेम था, उसी तन के लिए मक्खन और इंतजार करें थी, इंतजार अब कब मैं आवे और कब हमें प्रेम रूपी अपनी बांसुरी सुनावे। आज रास में तो उन्हें पूर्ण स्वरूप की पहचान करवाई थी ना अपने धाम की। तो ये जो मोहिनी सूरत जो होती ना, जो अब बाल स्वरूप की लीला सारी से क्या बता रही, तो यो ही स्वरूप था ना उस टाइम पे। तो यो इतना ना सुंदर स्वरूप था, तो इस पे अपने मन मन को मोह लिया था, जो अभी मन मोह की बात चल रही थी। तो फिर जब राज्य महाराज जी ने अपने अंदर दृष्टि डलवाई, जब अपनी पहचान करवाई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की, तो जी मेरे तो समझ में आ रहा इस स्वरूप पर से भी बहुत मतलब कि उन्हें प्रेम था। पर जब धनी ने प्रणाम जी। अपनी पहचान कराई कि दीदी पता चल गया था ना, जब कृष्ण जी ने अवतार लिया था, प्रकट हुए थे बाल रूप में, तो सखियों को तो पता चल गया था ना कि हमारे प्राणपति, हमारे प्रियतम ने आ चुके हैं। तो हाँ पता उन्हें चला था। प्रणाम। नहीं प्रणाम जी, थोड़ा सा सुंदर साथ में बताऊं, थोड़ा सा भाव अपने जैसे कि आप हाँ बता रहे ना, हम उस स्वरूप में लीला करी ये करी। अगर उस स्वरूप से प्यार होता ना ब्रह्मांगनाओं को, सिर्फ एक ब्रह्मांगनाओं को, तो मैं कृष्ण जी नजदीक ही रहते थोड़े से, उद्धव चिट्ठी लेके नहीं आता, आया था क्या? अब श्री कृष्ण जी हैं, तो उन्होंने क्या कहा था, वो चिट्ठी पाड़ के खा गई थी, कहने लगे भाई तो अपना ज्ञान अपने पास रहा, हमारे कृष्ण जी हमारे पास है। तो मैं तो पहचान चुकी, अब इस गिलास में दूध भी था, मट्ठा भी था और घी भी था, भला मट्ठा तो यही का था, ये 14 ब्रह्मांड का है, दूध था अक्षर ब्रह्म, और जो घी था वो परम धाम का था। मैं जाने थे इस गिलास की भी वैल्यू, उसमें 3 लीलाएं हाँ, हुई थी, लेकिन वही अगर तो। उसमें तीनों लीलाओं को पहचानते, मैं कृष्ण जी के, अगर शरीर से प्यार करते मैं कृष्ण जी के पास ही जाती, शरीर तो जब भी रहा वो
उन्हें तो उससे प्रेम था जो अंदर से पहचान गया था कि ये वही परम धाम का मूल। अनजाने में पहचानी थी, अंत संबंध था बस। जागृति ज्ञान नहीं था, जागृति ज्ञान तो देखो इसमें आया था, और ज्ञान नहीं था जब भी, लेकिन उनकी आत्माओं ने वो भाव पहचान लिया था कि हमारा संबंध है कहीं ना कहीं। हाँ अज्ञानता में भी देखो मैं कितनी बलशाली रही, अब तो सारा ज्ञान हो गया, लेकिन मैं अज्ञानता में वो शरीर से प्रेम नहीं कर सकी। अनि वो दो का कहना था, कहना देती हाँ कृष्ण जी आता तो चलेंगे, चलोगी। एक एक बात तो सुन लो मानिक भाई जी, यहाँ पर हाँ ये आवाज आ रही है? हाँ जी, आ हाँ रही। वो जब उद्धव पत्र लेकर आया तो क्या उस पत्र को फाड़ फाड़ कर हमने खाया? नहीं वो तो कहा था, वो तो कृष्ण जी ने दिया था, मैंने लीलाएं करी, नहीं लेकिन नहीं, कृष्ण जी ने दिया। हाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ, हाँ। वो पत्र आया था तो क्या वो पत्र हमने खाया था तोड़ तोड़ कर या किसी और ने? जब उन्होंने दिया था उद्धव जी ने आके चिट्ठी भेजी तुम्हारे काना ने, जी, जी। हाँ तो उसके टुकड़े टुकड़े निकल लिए थे, हमने गोपियों ने थोड़ा 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 बांट लिया था, उन्होंने फेंका नहीं था उन्होंने। वो उस भाव से आकांक्षी उस शरीर में लीला करी, उस शरीर का सम्मान करे थे, लेकिन वे उसमें पहचान था कि इस शरीर में हमारे कृष्ण जी की लीला है, उस कृष्ण जी से घृणा नहीं करे थी। नहीं 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 वो नहीं, पत्र हमारे लिए थोड़ा ही ना आया था वो। कुछ हाँ बहुत। मानिक भाई जी वो ना वो लीला हमारी नहीं है। ना वो तो वो उसकी थी, ऋतिक गोलोकी की थी, गोलोकी कृष्ण जी की थी, वे तो चली गई थी। लेकिन हाँ गोलोक, हाँ हाँ याद आ गई, गोलोकी कृष्ण जी रह गए थे, परमधाम की परमात्मा तो चली गई थी, लेकिन गोलोकी ने भी तो पहचान लिया था, खाली में कृष्ण जी रह गए थे ना, गोलोक भी तो उनके अंदर ही आ गया था। वे गोलोकी की शक्ति उनके अंदर ही थी तो इसलिए कहते हैं कि वो हमारे पास में है, कहीं गई नहीं है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो तो यही तो शक्ति कहना यही कहना चाहिए, मैं भूल गई थी, परमात्मा तो चली गई थी, वे परमात्मा भी चले गए थे, गोलोकी कृष्ण रह गए थे, गोलोकी रह गई थी में, और वो कृष्ण जी भी उनके अंदर आ गए थे, रह गए खाली में जो मथुरा में लीला करी थी। लेकिन उन्होंने समझा तो सकी ना, लेकिन उन्होंने पता था कि इसमें हमारी लीलाएं हुई, अब गोलोकी वाली ने। अब दूसरा प्रश्न और है आपकी बात में से, जब हमें श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, ठाकुर भाई जी ने कहा कि उस तन से प्रेम था, तो क्या हमें उस समय पहचान हो गई थी कि अंदर से वाला स्वरूप कुछ और है, बाहर वाला कुछ और है? ब्रज ना जी। किस हाँ टाइम जब ब्रज गोपियां थी, ब्रज में क्या हमें पहचान हो गई थी राज्य के रूप की और स्वरूप की? नहीं यहाँ नहीं हुई थी जी, मैं तो वहां हुई थी जाके सत्य स्वरूप पे। तो फिर कैसे हम तन से अलग करते थे? अगर हमें पहचान ही ना होती तो तन से अलग थोड़ी ना होते, तन के लिए तो हम तड़पते थे। हाँ 52 दिन हाँ भी दिखाई नहीं दिए, उनकी पायल की आवाज भी नहीं सुनाई दी, उनकी बांसुरी भी नहीं सुनाई दी, तो कैसे भी लगते थे? क्योंकि उस समय ही लगाव था, तो घर जाते थे तो तोड़कर यशोदा मैया के पास में उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि वो लगाव जो था ना वो अंदर की शक्ति के कारण। हाँ जी हाँ जी हाँ, यहाँ से थोड़ा सा मेरे याद तो थी, लेकिन मैं भी चल गई थी यहाँ से। आपको तीनों लीला ना एक जगह जोड़ी। हाँ मैं तो चली गई थी खेल के, वो परमात्मा भी चला गया था। पार वतन जो सुहागी ताकि नेक कहूँ पहचान, जो कभी भूले वतन तो भी नजर तहाँ निदान। भले हम, दान। लेकिन फिर भी हमारी नजर तामदनी पर ही थी, श्री कृष्ण जी पर ही थी, लेकिन पहचान ना होने के कारण तन को करते थे कि तन मेरा। रास में भी तो हुआ ना, एक ही तन था तो हाँ था तो तभी तो युद्ध हुआ। केसर भाई बहुत देर हो हाँ, खेल रहे थे। रास में भी हाँ देखो दोनों शक्ति थी, रास में भी दोनों शक्ति थी, अक्षरधाम की भी थी और उनकी भी थी, जब हाँ, वहां भी नहीं पहचान हुई थी। तो जब तक हमें पहचान नहीं होगी तो किससे जुड़ेंगे? हम तन से जुड़ेंगे। लेकिन ये विशेषता जो है अब जागने में हमें दी गई, अब ज्ञान का जागने में, वो हाँ सही कह रहे, जागने में पूरा ज्ञान मिला। अब पहचान हो रही है हमें कि वो तन अलग था, जीव अलग था, अक्षर की आत्मा अलग थी, धनी का जोश आगे अलग था। अब हम महत्व आप जीव भी अलग है, हाँ आप जीव भी अलग है। है ना सुंदर सा जी? हाँ जी ठीक। अब महत्व दे ठीक रहे है। हैं, ये आवेश को महत्व दे रहे हैं, ना कि उसकी आत्मा को, ना उनके जीव को, ना उनके तन को। हाँ जी जो आवेश ने लीला की, जो प्रेम की लीला धनी ने की, है ना, क्योंकि वो ब्रह्मांड जो वो स्वरूप धारण किया वो प्रेम के कारण किया, जो परम धाम का प्रेम। निर्गुण में आज तक प्रेम नहीं था, यो प्रेम। अब इस जागने के ब्रह्मांड में इल्म और हुक्म का बना हुआ ब्रह्मांड है, तो इसमें इल्म को महत्व दे रहे।
ठीक है मानिक भाई। हाँ जी, वो गलती होगी जी, प्रणाम, मैं भी चले जाऊं जी थोड़ी सी। यार तो कोई गलती नहीं तो हो जाता है हाँ धीरे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा हुआ आपने बता दिया, उससे और का भी क्लियर हो गया। क्योंकि जो उद्धव लेकर आए थे वो वेद ऋचाओं पर लेकर आए थे, और वेद ऋचाओं के पास में गोलोकी की शक्ति मथुरा से आ चुकी थी। वो केवल विष्णु रूप और विष्णु का तन रह गया था, उनका जीव रह गया था। तो जब मेरे पास में है तो मुझे तो तृप्ति रहेगी, फिर मैं क्यों जाऊंगी दूसरे के पास, है ना। और तन भी नया आ गया था, जीव भी नया आ गया था, क्योंकि वो भी जीव भी अखंड हो गया था, तो जीव भी अलग हो गया, तन भी अलग हो गया। तो फिर हमको भी तो मतलब ही नहीं होता है ना। लेकिन वो हाँ जी ठीक। दिलाती है, तो वो नहीं आ हाँ गई। जी सुंदर साथ जी, उस कहना गिलास की अब पहचान हुई, उसमें दूध भी था, घी भी था, और जी वो मट्ठा भी था। अब पहचान हुई। अब पहचान भी जा रही हाँ है ना। हाँ जा रही। ठीक है, हाँ जी। पहले तुम गिलास नहीं बोल रहे थे कि भाई गिलास है, मेरा खाना है, मेरा खाना है। लेकिन उसके अंदर कौन सा मक्खन है, कौन सा घी है, वो अब पता चल रहा है जाके, है ना। ये वाणी के थ्रू। ये एक विशेष है सुंदरता जी। मानिक भाई जी ने ब्रज की भी, गोलोकी की भी, है ना, जागनी की भी, तीनों ब्रह्मांडों की एक जगह जोड़कर एक गिलास बना दिया दूध का। अब जिसको जो लेना वो ले लो, छाछ लेनी छाछ ले लो, मक्खन लेना मक्खन ले लो, जो कुछ मर्जी वो ले लो, एक जगह पहुंच गया हमारी जी मानिक। मेरे की तरह जूस बना दिया। जूस बना दिया, सही कह रही हो सही है। चलिए बहुत हाँ अच्छा। जी देखो, सन एक तो लीला तीन तीन सकते ना की, इसमें यही तो है ना, जो मानिक भाई बता रही, घी और दूध और लीला छाछ। सन एक होगा, लीला लीला तीन सकते ने की। तीन शक्तियों की लीला होगी, लीला त्रिविध होए। त्रिविध, है ना। जब ठीक होए दलीला। ठीक है सुंदर सा। चलो प्रसाद। मूर्ति पूजा नहीं है, जिसके घर में नहीं वो चिंता ना करे कि मुझे पधराना है ना, कोई पधराने की कोई जरूरत नहीं है। अपने ब्रज की लीलाओं का ध्यान करो, उनका है ध्यान आंटी, चिंता तो शुरुआत की है कि है घर में। है। उनसे जो बात नहीं है वो हृदय में धारण करना, जो प्रेम है, जो चलनी हम चले ब्रज में, वो लेने लायक है। बाकी मूर्ति की जरूरत है कि कहीं भी जाओ तो मूर्ति को उठाकर चलो। हम्म। घर में है, अगर परिवार की राजी है तो उसमें निगेटिविटी भी ना लाए। ये है। ये जल में रही है पूरे में। ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। हाथीराम ने किससे क्या प्रश्न पूछे? हाथी राम ने किससे क्या प्रश्न पूछे थे सारे। फिर नवरंग भाई जी आप बताइए। नवरंग भाई जी। प्रणाम जी। मतलब उन्होंने एक प्रश्न पूछे कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, बालक मतलब 4 दिन तक लीला करते रहे वे। और तो उसके बाद फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, मतलब भाई आप यहाँ रह रहे टेकरी पे, यहाँ ऐसी जगह पे क्यों रह रहे, तुम क्यों साधना कर रहे, किस लिए कर रहे, किस चीज की इच्छा है आपकी। तो माता आतीराम को नहीं, तो किसी चीज। हाथीराम ने क्या प्रश्न किया उल्टा कर दिया केल और भाई जी। किससे किया? क्या हंसी है वहां पर हम धांगे कण कण में गुंजायमान हो जा सके कि ऐसी ऐसी, है ना। चलो तो भाई कोई सा और सुंदर साथ बताओगा। चलिए कोई बात नहीं। जलमर भाई जी का हैंड रेज है, जलमर भाई जी आप बताइए। वो उन्हें मैं बार बार बताऊंगा कह ये रहे थे थोड़ा सा। लाला। जलमर भाई हाँ जी। चलो बताओ आप। चलिए मान भाई जी आप। हाँ जी थोड़ा सा याद आ गया, वैसे मैंने कैसे सुने नहीं हो। कोई वो बात ना, जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा था, अब जो तो मुझे 4 दिन से कह रहे, जो मैं आके ये ले लो, जो मैं मांगू पूरी कर दोगे क्या। नहीं। हाँ हाँ। जी। तब छोटा सा बच्चा, इतनी बड़ी बड़ी बात, तो उन्हें तो पता था कि ये बच्चा छोटा सा, अब छोटा सा बालक क्या पूरी करेगा। कहले तू मांग तो सही, मैं पूरी कर दूंगा। अब तू नन्हा सा बालक क्या मेरी मुराद पूरी कर, जो मैं मांगू दे देगा क्या। हाँ दे दूंगा। तो फिर मेरे ध्यान ही नहीं आया उन्होंने क्या मांगा था। मैं सुनी नहीं, कैसे बहुत दिन हो गए सुनी थी, कैसे मेरे ये बर्तन याद आ गया बस। नहीं बता कि क्या मांगा था उन्होंने, ये तो पता आपको। हाँ उन्होंने हाँ, ये तो पता है त्रिपुरा उन्होंने कहा राजा था मांग, हाँ चलिए बताओगे अर्जुन की मम्मी। कि क्या मतलब दिलवा उन्होंने। देगा राज धरती हाँ के राजा का। तो हाँ जी। दिलवाना है तो दिलवा दे। दिलवा दे, या तो फिर वे एक तरफ एकदम अंतर ध्यान हो गए थे भाई, उनसे कुछ मांगा भी करे भी। तो मतलब भाई बाद में उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ इस चीज का। अगर एक छोटा सा बालक और मुझे छल गया, मुझे पहचान ही नहीं हुई।
जी, तो अभी वहां पहुंचेगी ना, अभी तक हाँ, अभी तो मांग ही रहा। तिरुपति का राज चाहिए, हाँ जी, हाँ जी, जिसको तिरुपति भी बोलते हैं सुंदर जी, है ना। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। जी उन्होंने नू भी तो कहा था, तुम 4 दिन से आ रहे, रोज अपने छोटे छोटे मुंह को क्यों थका रहे, आने वाले रोज कई कहो मांग क्वेश्चन ले का मांग। आंसर दे दिया इन्होंने। बस कोई बात नहीं, यहाँ एडवांस में दे रही है ना, तो उनको स्किप कर दो, जब आंसर मिल गया तो प्रश्न की जरूरत ही नहीं रही, है ना। और एक मूवी तो है, इसमें बहुत हंसी आया है, जब जा हाथीराम तोतली भाषा में ही बोलते हैं ना हाँ, उनके साथ, तो मतलब वहां बहुत एकदम, जब सुना तो एकदम ऐसा आनंद आवे जैसे यहाँ भी छोटे बच्चे के साथ में बड़े को घोड़ा बनना पड़े और कमर पे बैठाने और फिर उसी की भाषा में। तो वो ऐसे ही हाथीराम बोल रहे थे तोतली भाषा में कि हाथीराम तुम यहाँ इस तेतरी पे तो तब तर रहे, तो फिर ऐसे ही हाथीराम भी तोतली भाषा में जब बात कर रहे थे तो कितना आनंद आ रहा होगा उस टाइम तोतली भाषा में। वो अगली बात है। मैं सही है सुंदर जी, आज हमारी हाँ जी। जूनियर आनंदी सखी की बारी थी, तो चौपाई का भी आनंद दिया और भजनों का भी आनंद दिया, है ना। श्री कृष्ण की तिलका लीला सखी जी बोल के दिखाओ, थोड़ा सा बोल के दिखाओ तो। हाँ, कैसे कैसे बोल क्या? बच्चे के साथ में। एक कर दो बोलने को। चलो तो भोली सखी बात शुरू करती है, भोली सखी जी बताइए। एक हाथीराम बन जाओ और एक कान्हा जी बन जाओ। करनी है ना तो फिर, अपनी भाषा में बात नाटिका करो। नाटिका करनी नहीं फिर प्रैक्टिस। हाँ जी। कभी कभी तो मैं आपस में पकड़म पकड़म पकड़ाई खेल रहा है ना, तभी तो फल तो हाथीराम। तो ऐसा लीला ही हुआ है वहां पे तोतली भाषा में ही। जो रियलिटी हो ये रहा तो अपने छोटे छोटे से मुंह तो रोज दुखाता है, या कुछ देगा भी है, दुखाता है छोटे छोटे मुंह को रोज रोज ऐसे, कि मतलब कैसे वे मुंह को भी देखते होंगे तो एकदम ऐसा अजीब सा हो गया सुनकर के तोतली भाषा को। जैसे कभी किसी बच्चे की सुना तो फिर उसी भाषा में बोला है। है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक बोल तब रहा समझा वो। है, बिल्कुल सही। और ये भी नहीं सुनना शादी, चाहे छोटा हाँ बच्चा जी। बोलता भी ना हो ना, नहीं बोलता हो, जैसा भी नहीं बोल रहा हो, है ना, तो उससे भी तुम कैसी बात करोगे। वो जवाब नहीं देता, आप जी। प्रश्न अपने आप ही जवाब अपने आप ही करते रहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हृदय में वो निश्चल प्रेम जो उभर जाता है। ऐसा देखो सुंदर जब वो मोहिनी छवि सामने होगी, तो ब्रज की लीला में हम कैसे आनंद में मग्न रहेंगे। ज्ञान में से ही पूछिए ना, ज्ञान में एक अहंकार हो जाता है, ज्ञान में इतना प्रेम नहीं होता। लेकिन जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता ना, वो प्रेम में ओतप्रोत होता है, जैसे हम ब्रज में, और वो सारे ज्ञान की सिरोमोर हो जाते हैं। प्रेम ऐसा है, प्रेम खोल देवे सब द्वार, प्रेम खोल प्रेम के पार जो पार है। ना हृदय में, ज्ञान के सारे दुख। हाँ जी, जैसे जो ये तोतली भाषा में बोल लेते हैं ना किशन जी, तो हाथीराम अपन हो गए थे, ऐसा होगी थी उनकी अवस्था जैसे बालकपन की हो जाते हैं, जब भी तो ऐसा बोलने लगे थे वो, मतलब हम्म। उनकी कभी घोड़ा उनकी बनाते, कभी फल तोड़ कर लावे थे, कभी पकड़म पकड़ाई, बहुत लीलाएं करी उन्होंने हमारी तरह ब्रज में करी जैसे। हम्म, चलिए ठीक है, सुंदर जी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दो का ही वर्णन है और बहुत लीलाएं होंगी। अच्छा। इनका आंसर आ चुका। हाथी किसको कहा गया है? हाथी हाँ किस जी। हाथी किसको कहा, आनंदी सखी जी देगी जगह। हाँ जी, पहले तो यही, जो मोहिनी सूरत सूरत थी ना, तो उन्होंने छल लिया। आदिराम जो पहला पर्सन चल रहा था, तो छल छल में नहीं पता क्या कुआ दे मोहिनी सूरत सूरत। सूरत मोहिनी सूरत आ गया। करवा दिया, आगे आगे आ सर। क्या चल। अब बहुत देर तक असर रहेगा इनके अंदर। चलिए और एक आनंदी सखी प्रश्न पूछेगी, दूसरी आनंदी जवाब देगी, फटाफट फटाफट, 2 मिनट का टाइम रह गया। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। जो किसको कहा मुझे गया है? उसमें हाथी किसका प्रतीक है? वो हाँ बताना। जी, जो हाथीराम थे, हाँ, प्रश्न दोबारा बोलिए। हाथी हाथीराम जी हाथी हाथी
हाथी किसको कहा गया, हाथी किसका प्रतीक है, इसका बात तो नहीं बताए हैं। आत्मा ज्ञान का इतना तोतली भाषा भूली जान करते रहो, थोड़ा सा और बता, मुझे नहीं पता। आत्मा का प्रतीक। हाँ, देखिए ना, हाथी सूरता को ही कहा। हाँ हाँ, हाथी के लिए जो कहते हैं ना, चींटी के पांव से हाथी का बन जा, यानी माया। हाँ जो जी। खरगोश की रत्ती की लड़ाई हो गया ना, वो परमात्मा जिसके अंदर बल भरता है वही जीत जा, तो वही आत्मा का प्रतीक है। आत्मा का बनी तो आत्मा आत्मा वो परमात्मा जिसके अंदर बल जीत जाएगा वही जीत जाएगी आत्मा। जी जी हाँ जी, हाँ जी। हाथी जैसे आत्मा, हाँ जी आत्मा हाथी बताई, लेकिन उस मोहिनी सूरत में जो बल है ना, जैसे हाथी का बल बता रहे, आत्मा कह रहे हाथी, लेकिन जो हमारी बल है ना, वो उस मोहिनी सूरत ने सारा बल खींच लिया। बता, कह तो रहे कि आत्मा हाथी है, लेकिन जो मोहिनी सूरत थी ना, तो वो तो सारा बल खत्म, सब कुछ खत्म हो गया जो हाथी राजा हंस ना। हाँ, जो ज्ञान के हाथी, जो ज्ञान रूपी हाथी पर बैठती है ना, वो प्रेम रूपी बनकर खरगोश बन गई, प्रेम में डूब गई। जी इश्क में ही तो इल्म है जी, इल्म इश्क है, समाहित है, तो समाई था। बिना इल्म के तो। हाँ जी। टाइम हो गया आंटी, एक और पूछूं। पूछ लीजिए, भी है टाइम। कितने दिन तक हाथी राम के साथ बालक ने लीला की? चलिए आनंद, 4 दिन। 4 दिन तक। जल्दी जल्दी फटाफट आनंद से, एक पूछेगी एक जवाब देगी। श्री 4 कृष्ण ने अंक तक कौन हाथी सा? राम से क्या पूछा, ये जवाब दे दिया था। वैसे श्री कृष्ण ने हाथी राम से क्या पूछा? 4 दिन का बातों नहीं बताओ। 4 अंतकरण से तो लीला हुई वो। आनंद सखी की चल रही है, आनंद सखी। दोनों आनंद सखियों का देखेंगे, एक खरगोश एक हाथी। हाँ जी, जब हाथी वो राम ने श्री कृष्ण की पहचान नहीं की, इस प्रसंग से श्री प्राणनाथ जी का कोई एक प्रसंग का वर्णन करे। हाँ जी, श्री जी कृष्ण जी प्राणनाथ जी ने विष्णु जी की पहचान नहीं कर पाए थे ना, है ना, प्रेम सखी में आनंद सखी को तो, इंद्रावती सखी की। आनंद सखी को हाँ वो- जी, एक तो देखो इसमें देवचंद्र जी ने पहचान नहीं करी थी जब मिले थे आके, एक जब मगर तो नेट हाँ गए, भाई, गया नेट गया, चलो ध्यान हो गई वो तो। ठीक है जी। वो तो हाँ जी। बात है, छोटी आनंद सखी को देखकर डर के चली गई वो तो। चलिए महको भाई भी है, महको भाई जी आ जाओ जल्दी। कि मेरे धाम के दूल्हा में कर ना सकी पहचान, अब रो याद कर करके जो मारे हेत के बान। बिल्कुल सही। ठीक है जी। चलिए आनंद सखी जी जल्दी पूछिए। अगला पूछो आंटी। हाँ जल्दी जल्दी पूछो प्रेम सखी। हम्म, हाथी राम जी ने उनके सवालों का क्या जवाब दिया? ये दिलवाना है तो दिलवा दे, राज तृप्ति के राजा का, वही तो बोलना था उन्होंने। बताओ या ना। कुछ और है पर्सन? जब मैं ये पूछते हैं कि हाँ क्या कर रहे हो टेकरी पे, हाँ वे क्या जवाब देते हैं हाथी राम जी? हाथीराम क्या बालक कहेगी उस तोतली उसमें भाषा में पूछते हैं ना। जल्दी करो देखते। हाँ कि तुम याद आ करते हो कि हम हाँ तो उसकी उसकी याद में मस्त रहते हैं, आसी जी याद करते हैं उस नंद के नंदन को, जी बिल्कुल सही। किसने नंद हाथी दुलारे राम को। को क्या वरदान दिया? हाथीराम को कि जाओ मिल जाएगा क्या तुम्हें राज वरदान दिया? तृप्ति के राजा का, ये कहा था ना कि मिल जाएगा जो किसको? तुम्हारी इच्छा है। हाँ, किसको क्या स्वप्न हाँ दिखाई दिया और क्या कहा स्वप्न में? राजा को दिया राजा को था दिखाई। सौपन में, दिखाए कि 8 दिन तेरी जिंदगी है और ये राज किसी और को सौंप दे, क्योंकि क्योंकि तुम्हारे कोई पुत्र भी नहीं है, तुम्हारी अंत्येष्टि उस महात्मा के हाथ से हो जाएगी तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो सौपन में बताया था कि वहां वहां वो हाथीराम नाम का महात्मा रहता है, फिर राजा भाग गए थे, तो ऐसा ही था। फिर अगला सवाल भी इससे रिलेटेड ही है, रहने दो आंटी, की कौन टेकरी पे गए किससे मिलने के लिए? राजा जी राजा गए राजा ही थे गए थे उनके उन्हें खाते। ढूंढने की हाँ, कि कोई इस नाम का है भी या नहीं, क्योंकि चेक तो करना ही पड़ेगा, तो वे थे हाथीराम महात्मा जी। लीड से किसको पता क्या चलता है। दिखाई दिया